हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्यू मूवी स्टोरी में। ये कहानी जुमंजी मूवी के सेकंड पार्ट है। इस मूवी के फर्स्ट पार्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग चारों दोस्त को एक साथ में देखे थे जो डिसाइड किए थे कि वो लोग कभी भी जुमंजी गेम के अंदर में नहीं जाएंगे, इसलिए वो लोग उस गेम को तोड़ भी दिए थे। लेकिन फिर से वो लोग उस गेम के अंदर में जाते हैं। वो लोग इस बार क्यों गेम के अंदर में आए थे और क्या इस बार सभी लोग गेम को कंप्लीट करके बाहर निकल पाएंगे या कोई रह जाएंगे, चलिए जानते हैं इस कहानी में। जहाँ पर हम लोग पिछले कहानी में देखे थे पेंसर, बीथिनी, माथर और फ्रिट सभी अच्छे दोस्त बन गए थे। पर कुछ साल बीत जाने के बाद बीथिनी चारों से मिलने के लिए एक प्लान बनाती है, क्योंकि पेंसर सबसे अलग होकर न्यूयॉर्क सिटी पर शिफ्ट हो गए थे। दरअसल पेंसर के साथ में माथर के ब्रेकअप हो गए थे, जिस वजह से वो उदास भी रहते हैं। और जब उसे बीथिनी के मैसेज मिलते हैं तो वो अपने घर में वापस आने के लिए एक प्लान करते हैं और अगले दिन सुबह अपने माँ के साथ में घर में आकर अपने नाना जी से मिलते हैं और रात में नाना जी से अपने पुराने दिनों के बात शेयर करते हुए बीथिनी के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर नाना जी अपने एक्सपीरियंस उसके साथ में शेयर करते हैं। और नाना जी सो जाने के बाद पेंसर रूम से बाहर आकर डाइनिंग प्लेस में आते हैं, जहाँ पर वो अपने पुराने दिनों के बारे में सोचते हैं। और कुछ टाइम के बाद वो बेसमेंट में जाकर जुमंजी गेम को फिर से निकालते हैं। दूसरी तरफ अगले दिन सुबह चारों मिलने के लिए नॉरिस बोलकर एक रेस्टोरेंट पर आने वाले थे, पर एक एक करके तीनों चले आते हैं, पर स्पेंसर नहीं आते हैं, इसीलिए तीनों उससे मिलने के लिए उसके घर में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ पेंसर के नाना जी से मिलने के लिए उसके एक पुराने दोस्त माइलो आते हैं, जिसे देखकर नाना जी बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। दरअसल कई साल पहले नाना जी और माइलो मिलकर एक रेस्टोरेंट ओपन किया था, लेकिन कुछ सालों के बाद माइलो उस रेस्टोरेंट को बेच देते हैं, इसलिए वो उससे नाराज रहते हैं। अब पेंसर की दोस्त उससे मिलने के लिए उसके घर में चले आते हैं, लेकिन वहाँ पर नाना जी उन लोगों से पूछते हैं क्या तुम्हारे साथ में पेंसर है, जिसे सुनकर वो लोग कहते हैं उसे ही ढूंढने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और कुछ समय के बाद उन लोगों को उसी ड्रम की आवाज सुनाई देते हैं जो जुमंजी गेम के अंदर में बजते हैं। उस आवाज को फॉलो करके वो लोग बेसमेंट में चले आते हैं, जहाँ पर आकर उन लोगों को आधा टूटा हुआ गेम मिलते हैं, जिसे देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि पेंसर फिर से उस गेम के अंदर में गए हैं, जहाँ से अकेला वापस आना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए वो लोग भी फैसला करते हैं गेम के अंदर में जाकर अपने दोस्त को वापस लेकर आएंगे। इसलिए वो लोग गेम के अंदर में जाने के लिए गेम को ऑन करते हैं, पर इस बार उन लोगों को कैरेक्टर चुनने के मौका ही नहीं मिलते हैं, यानी कि वो लोग सीधे गेम के अंदर में चले आते हैं। पर बीथिनी यहाँ पर ही रह जाती है और वो दोनों गेम के अंदर में चले आते हैं। और इस बार गेम के अंदर में कुछ फेरबदल होते हैं, जैसे कि माथर अभी भी रूबी के कैरेक्टर में ही रहती है, पर बेस्टोन होते हैं पेंसर के नाना जी और फ्रैंकिंग होते हैं माइलो जो नाना जी के फ्रेंड है। यानी कि इस गेम में अब नाना जी और उसका दोस्त माइलो भी आ गए थे। और इसी के साथ में सैली होते हैं फ्रिट, क्योंकि बीथिनी इस बार गेम के अंदर में नहीं आई थी और इस गेम में नाना जी और माइलो नहीं थे, इसलिए उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। साथ में उन लोगों के बॉडी भी चेंज हो चुका था, इसलिए रूबी और फ्रैंकिंग मिलकर दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो लोग गेम के अंदर में है, जिस गेम को कंप्लीट करने के बाद ही वो लोग फिर से वापस जा सकते हैं। पर इस गेम को कंप्लीट करने के पहले हम लोगों को पेंसर को ढूंढना है। जिसके बाद सैली उन लोगों को जंगल के बारे में बता रहा था, तभी वहाँ पर एक एनाकोंडा आकर उसे खा लेते हैं, जिसके बाद वो फिर से आसमान से गिरते हैं। तभी वो लोग जंगल के ऊपर से एक प्लेन गुजरते हुए देखते हैं, जिस प्लेन में एंजल आते हैं जो एक एनपीसी कैरेक्टर है, जिसे देखकर सभी लोग जाकर उस प्लेन में बैठ जाते हैं। और एंजल इस बार भी सभी का वेलकम करते हुए जुमंजी के बारे में कहते हैं और दूसरे बार की तरह इस बार भी बेस्टन को एक लेटर देकर पढ़ने को कहते हैं, जिसे पढ़कर वो फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जहाँ पर हम लोगों को पता चलता है एक जल्लाद जिसका नाम जॉर्गन है, वो एक बूढ़ी औरत से हीरा को चुरा लेते हैं और गाँव के सभी लोगों को मार डालते हैं, जिस वजह से जुमंजी फिर से स्थापित हो जाते हैं। और इस बार भी जुमंजी फिर से अंधेरे में छा जाते हैं, जिसके वजह से हरियाली भी खत्म हो जाते हैं। और इसे ही ठीक करने के लिए उस जल्लाद से हीरा को वापस लेकर सूरज की रोशनी को दिखाने हैं और गेम को खत्म करना है जुमंजी का नाम लेकर। जिसके बाद एंजल उन सभी को रेगिस्तान पर उतार देते हैं और सैली यहाँ पर आकर मैप को देखकर रास्ते ढूंढने लगते हैं। तभी यहाँ पर एक शुतुरमुर्ग भागते हुए आकर वेस्टर्न के पास में खड़ा हो जाते हैं और एक ही झटके में उसे मार डालते हैं और लौटकर वापस चले जाते हैं। पर कुछ टाइम के बाद पूरा झुंड इनके ऊपर में हमला करने के लिए आते हैं, जिसे देखकर वो लोग यहाँ से अलग अलग दो कार लेकर भागने लगते हैं। लेकिन भागते हुए रूबी और सैली का कार टूट जाते हैं, इसलिए वेस्टर्न वहाँ पर आकर उन दोनों को अपने कार में बैठा लेते हैं और वहाँ से निकल जाते
जाते हैं और उनसे बचने के लिए बेस्टन अपने कार को एक ऊंची चट्टान के ऊपर से जंप करके एक खाई को पार करके दूसरे तरफ चले आते हैं और सभी लोग यहाँ पर आकर अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को चेक करते हैं। जिसके बाद वो लोग यहाँ से पैदल चलना शुरू करते हैं और पैदल चलते हुए एक गाँव के सामने में चले आते हैं। दूसरी तरफ बिथिनी को दिखाई जाती है जो पहुंच जाते हैं जेफरसन के पास में और उसे सारी बात बताकर गेम के अंदर में उसके साथ में चलने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। दूसरी तरफ वो चारों मिलकर गांव में चले आते हैं जहां पर उन लोगों को एक सुराग ढूंढना था क्योंकि उन लोगों को एंजल ने कहा था कि आग का पीछा करने पर तुम लोगों को रेगिस्तान का फल मिलेगा और वो लोग सुराग को ढूंढते हुए एक क्लब के अंदर में चले आते हैं जहाँ पर और एक एनपीसी कैरेक्टर को दिखाए जाते हैं जो बेस्टन के गर्लफ्रेंड होते हैं जो उसे एक क्लू देती है और उसका पीछा करते हुए वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं जहाँ पर पहले से ही जॉर्गन रहते हैं जिसके पास में वो हीरा है। यहाँ पर आकर वो अपने हाइना को खाना खिला रहा था तभी अचानक से अंधेरा हो जाते हैं और जब रोशनी आती है तब देखते हैं एक लड़की हीरे के बॉक्स के चाबी को लेकर यहाँ से भाग रही है जिसे देखकर सभी लोग उसे पकड़ने को कहते हैं। इसलिए बेस्टन उसे पकड़कर जॉर्गन के हवाले कर देते हैं पर उनका बात सुनकर उन लोगों को पता चलता है ये कोई नहीं बल्कि स्पेंसर है जिसका खूबी यह चोरी करना है। इसे जानकर वो लोग उसे छुड़ाते इससे पहले ही जॉर्गन उसे मार डालते हैं पर कुछ समय के बाद फिर से दूसरे लाइफ लेकर पेंसर बाहर में चले आते हैं और सभी लोग बाहर आकर उसके पास में जाते हैं जहाँ पर पेंसर को पता चलता है कि उसके नाना जी और उसका दोस्त माइलो भी अब इस गेम के अंदर में आ चुका है। जिसके बाद वो सभी को यहाँ से एक दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर बेस्टन की गर्लफ्रेंड आकर उसे और एक क्लू देती है और कहती है अगर तुम यहाँ से नहीं निकले तो मेरा हस्बैंड आकर तुम्हें मार देंगे और ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद उसका पीछा करते हुए रूबी और सैली एक जगह पर चले आते हैं जहाँ पर उन लोगों को वो फल देखने को मिलते हैं जिस फल के बारे में निंजल ने उन लोगों को कहा था जिसे देखकर रूबी बहुत ही आसानी से उस पेड़ तक पहुँच जाते हैं जिस पर फल रहते हैं लेकिन फल को तोड़ने के बाद वो पानी में गिर जाते हैं। उसे उठाने के लिए सैली जब पानी के अंदर में जाकर उसे पकड़ते हैं तो उन दोनों के बॉडी एक्सचेंज हो जाते हैं। दरअसल यहाँ पर जो पानी रहते हैं उस पानी के अंदर में जाकर कोई भी कैरेक्टर अपनी बॉडी को एक्सचेंज कर सकते हैं इसलिए वो दोनों जब पानी के अंदर में होते हैं तो उन दोनों की बॉडी एक्सचेंज हो जाते हैं और कुछ समय के बाद वो दोनों फिर से पानी के अंदर में जाकर अपनी बॉडी को एक्सचेंज कर लेते हैं। और दूसरी तरफ पेंसर तीनों को लेकर चले आते हैं ऊँटों को चुराने के लिए क्योंकि उन लोगों को रेगिस्तान पार करना था और पेंसर बेस्टन को बाहर में खड़ा रहकर नजर रखने को कहते हैं और कहते हैं यहाँ पर खड़ा रहकर किसी के साथ में लड़ाई मत करना पर बेस्टन उसका उल्टा ही करते हैं। यहाँ से गुजरने वाले लोगों को बुलाकर उसके साथ में फाइट करने लगते हैं जिस वजह से बहुत सारे लोग चले आते हैं बेस्टन के साथ में फाइट करने के लिए और वो उन लोगों को एक एक करके सबको मारने लगते हैं। दूसरी तरफ पेंसर ऊँटों के पास में रहते हैं और फ्रैंकलिन रिक्वेस्ट करते हैं ऊँटों के साथ में चलने के लिए क्योंकि उसे जानवर के भाषा समझ में आते हैं और वहाँ पर बेस्टन भी आ जाते हैं और तीनों मिलकर ऊँटों को लेकर उस जगह पर चले आते हैं जहाँ पर उन सभी को एक साथ में मिलना था पर तभी वहाँ पर एक तोप आकर गिरते हैं। दरअसल बेस्टन जानबूझकर उन लोगों के साथ में वहाँ पर फाइट कर रहा था और इसलिए वो लोग आकर उन लोगों के ऊपर में तोप से हमला करते हैं जिस वजह से उन लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अगले दिन सुबह सभी लोग मिलकर जाने लगते हैं जोगन के पास से हीरा को लाने के लिए पर रास्ते में जाते हुए बेस्टन और फ्रैंकलिन के बीच में बहस शुरू हो जाती है अपने रेस्टोरेंट को लेकर। इसलिए बेस्टन गुस्सा होकर फ्रैंकलिन को एक मुक्का मारते हैं जिससे फ्रैंकलिन दूर जाकर गिरते हैं और उसके ऊपर में एक बड़ा सा पत्थर गिर जाते हैं जिसके उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वो लोग फिर से चलने लगते हैं और कुछ दूर जाने के बाद ऊँटों आगे जाने से मना कर देते हैं इसलिए वो लोग पैदल चलने लगते हैं। पैदल चलते हुए वो लोग बहुत सारे ब्रिज के सामने में चले आते हैं जिस ब्रिज को पार करके उन लोगों को दूसरे तरफ जाना है। यहाँ पर सबसे पहले बेस्टन एक ब्रिज पर चढ़ जाते हैं जिसके वजह से ब्रिज घूमने लगते हैं। तभी जाकर सैली को याद आते हैं कि उसके अंदर में जियोमेट्री का पावर है यानी कि वो समझ सकते हैं कौन सा ब्रिज कहाँ पर जुड़ सकते हैं और कहाँ से अलग हो सकते हैं। इसलिए वो सबको एक एक करके ब्रिज पर जाने के लिए कहते हैं और सभी लोग एक एक करके ब्रिज पर चले आते हैं जिसके बाद सभी ब्रिज अपने रास्ते बदलने लगते हैं क्योंकि सभी ब्रिज आसमान और जमीन के बीच में झूल रहा था। वो लोग सोच रहा था बहुत ही आसानी से ब्रिज को पार कर लेंगे पर इतना आसान भी नहीं था क्योंकि यहाँ पर रहने वाले बंदर आकर उनके ऊपर में हमला कर देते हैं और ये सब बंदर बहुत ही खतरनाक होते हैं क्योंकि वो इंसानों को भी खा लेते हैं और वो लोग एक के बाद एक ब्रिज चेंज करके आगे बढ़ने लगते हैं और उसी
के साथ में बंदर भी उन लोगों के ऊपर में हमला करते रहते हैं, लेकिन वो लोग किसी तरह से दूसरे तरफ चले आते हैं। पर वहाँ पर भी बंदर आकर उन लोगों के ऊपर में हमला करते हैं। तभी वहाँ पर बीथिनी और जेफरसन आकर उन बंदर को यहाँ से भगा देते हैं और यहाँ पर उन दोनों को देखकर वो लोग बहुत ही खुश होते हैं। पर इस बार बीथिनी बन गए थे घोड़े जिसका नाम था साइक्लोन। दूसरी तरफ फ्रैंकलिन अकेले बैठे रहते हैं। तभी वेस्टन उसके पास में आकर पूछते हैं, तुझे क्या हुआ? दरअसल फ्रैंकलिन जो नाना जी के फ्रेंड माइलो होते हैं, उसे असली दुनिया में एक बीमारी है, इसलिए उसके पास में अब ज्यादा टाइम नहीं रहते हैं। जिसे जानकर नाना जी कहते हैं, मुझे ये पहले ही समझ जाना चाहिए था, तू मुझे माफ कर दे। दूसरी तरफ नक्शा के मदद से उन लोगों को पता चलता है कि उन लोगों को पहाड़ की तरफ जाना है और पहाड़ में चढ़कर जॉर्गन के महल के अंदर में जा सकते हैं। इसलिए वो लोग एक प्लान बनाते हैं। पर सैली कहते हैं नाना जी और माइलो को लेकर ये प्लान कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। ये कहते हुए वो नीचे गिर जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों को फिर से वो पानी देखने को मिलते हैं जिसमें कैरेक्टर एक्सचेंज होते हैं और सभी मिलकर उस पानी के अंदर में कूद जाते हैं और वो लोग फिर से उसी कैरेक्टर में चेंज हो जाते हैं जो पहले वाले गेम में रहते हैं। सिर्फ चेंज होते हैं माइलो और नाना जी। माइलो बन जाते हैं घोड़े और नाना जी बन जाते हैं चोर। जिसके बाद सभी लोग गुफा के अंदर में जाकर आग जलाते हैं खुद को सुखाने के लिए। पर नाना जी बाहर आकर देखते ही माइलो को जॉर्गन के लोग ने पकड़ लिया है और जब वो उसके सामने में जाते हैं तो उसे भी पकड़कर लेकर जाते हैं जहाँ पर इन सभी को जाना था। और इस बात का पता चलते ही वो लोग दो टीम में डिवाइड होकर आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर एक टीम में होते हैं वेस्टन और रूबी और दूसरे टीम में जेफरसन, फ्रैंकलिन और सैली, और तीनों मिलकर महल के सामने में चले आते हैं, जहाँ पर एलेक्स महल के अंदर में जाते हुए लोगों के साथ में मिलकर महल के अंदर में चले जाते हैं और इसी के साथ में वो दोनों भी पीछे पीछे जाने लगते हैं। पर दरवाजा पर गार्ड उन दोनों को रोक लेते हैं और कहते हैं कि अब दोनों कबाबी ब्रदर्स है। दरअसल जॉर्गन के पास में जो हीरा रहते हैं वो हीरा कबाबी ब्रदर्स को देने वाले हैं, क्योंकि वो उनके बहन के साथ में शादी करना चाहते हैं। वहाँ पर सैली अपनी जान बचाने के लिए कहते हैं हम लोग कबाबी ब्रदर्स है, जिसे सुनकर गार्ड उन दोनों को महल के अंदर में लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ वेस्टन और रूबी बर्फ के पहाड़ चढ़ते हुए महल के अंदर में चले आते हैं और महल के अंदर में आकर नाना जी के पास में चले आते हैं, जहाँ पर आकर वेस्टन दरवाजा को तोड़कर नाना जी को छुड़ा लेते हैं। दूसरी तरफ जेफरसन जाते हैं माइलो को छुड़ाने के लिए, पर उसे छुड़ाने की कोशिश में जेफरसन के 2 बार जान चले जाते हैं, पर तीसरी बार वो किसी तरह से कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ उन लोगों को लेकर आते हैं जॉर्गन के पास में। जॉर्गन उन दोनों से पूछते हैं क्या तुम अपने साथ में अपने बहन को लेकर आए हो, जिसे सुनकर वो लोग बहुत ही डर जाते हैं, क्योंकि उनके पास में कुछ भी प्लान नहीं रहते हैं। इसलिए दोनों चुप रहते हैं, जिससे जॉर्गन गुस्सा होकर दोनों के सर धड़ से अलग करना चाहते हैं। पर उन दोनों का सर धड़ से अलग करते इससे पहले ही वहाँ पर रूबी चले आते हैं और वो कहते हैं मेरे 2 ब्रदर को छोड़ दो, मैं तुमसे शादी करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जिसे सुनकर जॉर्गन पूछते हैं क्या तुम ही वो लड़की हो जिसके साथ में मेरा शादी होने वाले है? रूबी कहते हैं हाँ। पर तभी जॉर्गन के पास में एक लेटर आते हैं जिसमें लिखा हुआ रहते हैं कबाबी ब्रदर्स अभी भी रास्ते में है, और ये जानकर जॉर्गन सबको बंदी बना लेते हैं। तभी यहाँ पर वेस्टन आकर सबके ऊपर में हमला कर देते हैं और यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को मारने लगते हैं, जिसके बाद वो जॉर्गन के पास में आकर उसे भी मारने लगते हैं। पर उसके पावर वेस्टन से ज्यादा रहते हैं, इसीलिए उसका एक पंच से ही वो दूर जाकर गिरते हैं और उसके पॉकेट में जो फल रहते हैं वो भी फट जाते हैं। और जब वो उस फल को पॉकेट से बाहर निकलते हैं तो उस फल को देखकर जॉर्गन यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि वो फल उनका कमजोरी थे। और ये देखकर वेस्टन भी उसके पीछे जाने लगते हैं और बाकी सभी लोग उन लोगों के साथ में फाइट करते रहते हैं। दूसरी तरफ जॉर्गन महल से बाहर आकर अपने हवाई में चढ़ जाते हैं यहाँ से भागने के लिए। तभी वहाँ पर वेस्टन आकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं और हवाई को एक रस्सी के थंबे के साथ में बांध देते हैं और उस रस्सी के मदद से वो हवाई के अंदर में चले आते हैं, जहाँ पर उन दोनों की फाइट शुरू हो जाते हैं और वेस्टन उस फॉल को उसके खिलाफ यूज करते हैं, जिससे वो कमजोर हो जाते हैं और उनके साथ में लड़ते हुए हवाई से बाहर निकल जाते हैं और उसके गले से हीरा को लेकर हवाई की रस्सी को पकड़कर हवा में लटकने लगते हैं। तभी माइलो नाना जी को लेकर उड़ते हुए वेस्टन के पास में आते हैं और उससे हीरा लेकर चले जाते हैं सूरज की रोशनी की तरफ और सभी लोग एक साथ में जुमन का नाम लेते हैं। तभी यहाँ पर जुमन का जादू चलना शुरू हो जाते हैं और जुमन फिर से अपने पुराने सिचुएशन में चले आते हैं, यानी कि हवा भी चल रहे थे, रोशनी भी आ रहे थे और हरियाली भी फैल जाते हैं। तभी यहाँ पर एंजल चले आते हैं सबको बाय करने के लिए, पर माइलो यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि असली दुनिया में उनके पास में ज्यादा समय नहीं रहते हैं, इसलिए
इसलिए वो सभी को कहते हैं कि मैं यहाँ पर ही रहना चाहता हूँ। इसलिए वो सभी लोग उसे बाय करके असली दुनिया में चले आते हैं और अगले दिन सुबह पेंसर नाना जी को लेकर उसी रेस्टोरेंट पर आते हैं जहाँ पर उनके बाकी फ्रेंड रहते हैं और सभी लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग फिर से कभी भी उस गेम के अंदर में नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ पेंसर के घर में रूम हीटर को ठीक करने के लिए एक आदमी आते हैं जो पेंसर के माँ के साथ में उस बेसमेंट में चले आते हैं और वो लोग बेसमेंट में आकर देखते हैं जुमांजी गेम को और कुछ देर के बाद बहुत सारे शुतुरमुर्ग रेस्टोरेंट के पास से गुजरते हैं और इसी के साथ में इस कहानी का अंत हो जाते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और साथ में चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।